हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। दोस्तों, आवेदन पत्र हर एक विद्यार्थी को लिखना आना चाहिए, चाहे वो क्लास 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो या फिर क्लास 4th में हो। ठीक है, हर एक विद्यार्थी को आवेदन पत्र लिखने के लिए आना ही चाहिए। ठीक है, और आगे एग्जाम भी है क्लास 10th का 12th का, तो उसमें हिंदी सब्जेक्ट में 5 नंबर का जो है आवेदन पत्र पूछता ही पूछता है। तो दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं कि आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। कितना विद्यार्थी लिखता तो है आवेदन पत्र, लेकिन कुछ न कुछ गलती कर देता है, जिसके कारण से जो है मार्क्स कट जाता है। तो दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं कि आवेदन पत्र किस तरीका से लिखेंगे कि हम 5 में 5 नंबर ले आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 5 नंबर का आवेदन पत्र लिखना आसान तरीका से सीख जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, हमारा हेडिंग है आज की 2 दिनों के छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र। ठीक है, आपके परीक्षा में ये प्रश्न उठा सकता है कि सड़क मरम्मत कराने के संबंध में जो है अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास पत्र लिखे। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप ये वाला आवेदन पत्र सीख जाते हैं ना, तो आप किसी भी विषय में किसी के पास आवेदन पत्र आसान तरीका से लिख सकते हैं और आप अपने परीक्षा में जो है 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आवेदन पत्र लिखने से पहले जो हमको यहाँ पे चौथाई छोड़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगर आप चौथाई नहीं छोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे जो आपका मार्क्स काट लिया जाता है कि विद्यार्थी को इतना भी नॉलेज नहीं है कि चौथाई छोड़ के लिखा जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि चौथाई छोड़ के आवेदन पत्र लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपकी कॉपी में पहले से चौथाई है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है चौथाई दिया हुआ तो आप यहाँ पे चौथाई छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे लिखना है सेवा में, सबसे पहले क्या लिखना है सेवा में। सेवा में लिखने के बाद यहाँ पे देना है कॉमन कॉमा। ठीक है, और कॉमा के बाद क्या करना है कि उसके नीचे वाला लाइन में जहां से हम कॉमा दिए हैं वहीं से नीचे वाला लाइन में क्या लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, उसके बाद महोदय के बाद क्या करना है हमको यहाँ पे कॉमा लगाना है। क्या लगाना है कॉमा। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद उसके जस्ट निचले वाला लाइन में क्या लिखना है हम लोग को कि अपना विद्यालय या महाविद्यालय का नाम। अगर आप कॉलेज में है तो कॉलेज का नाम, अगर आप स्कूल में है तो स्कूल का नाम। मान लीजिए जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे स्कूल का नाम कि राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय। ठीक है, उसके नीचे वाला लाइन में क्या लिखना है कि कॉलेज का एड्रेस, मतलब जहां पे कॉलेज है उसका पता। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका एड्रेस है तिवारी टोला सहरसा। ठीक है, 2 से 3 शब्द में एड्रेस लिखना है, ज्यादा शब्द में एड्रेस नहीं लिखना। ठीक है, तो तिवारी टोला सहरसा। ठीक है, उसके नीचे जो है एक लाइन का स्पेस छोड़ देना है। उसके नीचे लिखना है यहाँ पे जहां से सेवा में लिखे थे इसी के समांतर में यहाँ पे लिखना हम लोग को विषय। क्या लिखना है विषय। ठीक है, विषय लिखने के बाद विषय जो है कम से कम 5 से 6 शब्द में होना चाहिए। अब 5 से 6 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विषय हमारा क्या है कि छुट्टी के संबंध में आवेदन पत्र। ठीक है, क्योंकि हमको छुट्टी लेने के लिए आवेदन पत्र लिखना है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं छुट्टी के संबंध में आवेदन पत्र। अगर सड़क मरम्मत कराने के संबंध में लिखना है तो सड़क मरम्मत कराने के संबंध में। ठीक है, अगर बिजली बिल ठीक कराना है तो बिजली बिल ठीक कराने के संबंध में। ठीक है, उसके नीचे जस्ट जहां से विषय लिखे तो उसी के नीचे यहाँ लिखना है हम लोग को एक लाइन छोड़ के, एक लाइन स्पेस छोड़ना है, यहाँ पे एक लाइन जगह छोड़ के उसके नीचे लिखना है महाशय। क्या लिखना है महाशय। ठीक है, महाशय मतलब हुआ कि हमारे जिसको लिख रहे हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं महाशय। ठीक है, महाशय के बाद यहाँ फिर देना हम लोग को कॉमा। ठीक है, अगर हम ये कॉमा नहीं देते तो हमारा नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, इसी समय हमारा नंबर कटता है। ठीक है, उसके बाद लिखना है उसके नीचे वाला लाइन में महाशय जहां से लिखे उसके कॉमा जहां दिए हैं महाशय के साइड में उसी के जस्ट नीचे वाला लाइन से लिखना है हम लोग को सविनय निवेदन कहना है कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम दीपक कुमार है, तुम क्या लिख रहे हैं दीपक कुमार। ठीक है, यहाँ पे लिखना है अपना नाम। ठीक है, दीपक कुमार। ठीक है, मैं दीपक कुमार आपके विद्यालय, अगर आप विद्यालय से तो विद्यालय, अगर महाविद्यालय से तो महाविद्यालय। ठीक है, यही लिखना। ठीक है, तो मैं आपके महाविद्यालय के कक्षा, जितना कक्षा मान लीजिए अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं तो यहाँ लिखना कक्षा 12। ठीक है, अगर 8 में है तो 8, 9 में है तो 9। ठीक है, का छात्र या छात्रा, अगर आप लड़का है तो लिखना है छात्र, अगर आप लड़की है तो लिखना है छात्रा। ठीक है, हूँ। ठीक है, फिर उसके आगे लिखना है महाशय मुझे कल शाम से ही बुखार है। यहाँ पे अगर आपको बुखार है तो बुखार, अगर मान लीजिए शादी में जाना है कहीं पे तो बोलना है कि महाशय कल मुझे अपने मामा के शादी में जाना है। ठीक है, तो यहाँ हम बुखार है, अगर बुखार के विषय में लिख रहे हैं तो लिखना महाशय मुझे कल शाम से ही बुखार है और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने को कहा है। ठीक है, इसलिए मैं 2 दिन
2 दिन विद्यालय या फिर महाविद्यालय, मान लीजिए महाविद्यालय, तो महाविद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा। ठीक है, इतना लिखना जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक तो लिखवे करेंगे कि सविनय निवेदन कहना है कि मैं दीपक कुमार आपके विद्यालय महाविद्यालय कक्षा 12 का छात्र या छात्रा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आप जिस विषय में लिख रहे हैं, जिसके लिए छुट्टी ले रहे हैं, वो यहाँ पे लिख देना है कि मैं इसलिए छुट्टी लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो महाशय मुझे कल शाम से ही बुखार है और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने को कहा है, इसलिए मैं 2 दिन महाविद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा। ठीक है, उसके नीचे में एक लाइन स्पेस छोड़ देना। क्या करना है? स्पेस छोड़ना है, और जहां से हम लोग सविनय निवेदन लिखे थे उसी के समांतर यहाँ से जो हम लोग को लिखना है कि अतः महाशय से निवेदन है कि मुझे दिनांक, मान लीजिए मुझे 10 तारीख, ठीक है, अब पहला महीना मतलब 10 जनवरी 2023 से जो है हमको 12 जनवरी, मान लीजिए 24, अभी तो 24 चल रहा है, ठीक है 24, तो 12 जनवरी 2024 तक का छुट्टी देने का कृपा करे। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है? अतः महाशय से निवेदन है कि मुझे दिनांक, इस ये तो हर एक जितना भी छुट्टी वाला पत्र है सब में लिखना है। ठीक है, अतः महाशय से निवेदन है कि आपको जिस तारीख छुट्टी लेना वो तारीख, और जिस तारीख तक छुट्टी चाहिए वो तारीख, ठीक है, तक का छुट्टी देने का कृपा करे। ठीक है, उसके बाद जो है जहाँ खत्म होगा वहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है कि इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। ठीक है, इसके लिए क्या लिखना है? इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। ठीक है, इतना लिख लिए। उसके बाद क्या लिखना है हमको? यहाँ पे आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर लड़का है तो छात्र, अगर लड़की है तो छात्रा। फिर उसके नीचे लिखना अपना नाम। ठीक है, इसे लिखते हैं यहाँ पे मेरा नाम है दीपक कुमार, तो हम लिख देंगे दीपक कुमार। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखना है कक्षा, कितना कक्षा आपका क्या है? मान लीजिए 12 है तो जी मान लीजिए 12। ठीक है, उसके नीचे लिखना है खंड या संकाय। अगर आप क्लास 9th या 10th पर है तो वहाँ पे आपका सेक्शन होगा ABCD, तो वो लिखना है। अगर संकाय है, मान लीजिए संकाय में क्या होता है, या तो विज्ञान होगा या तो कला होगा। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे साइंस है तो लिखना है विज्ञान, अगर कला है तो लिखना है आर्ट्स, मान लीजिए साइंस है तो लिखना है विज्ञान। क्या लिखना है? विज्ञान। क्या लिखना है? विज्ञान। ठीक है, ये हो गया संकाय। ठीक है, क्रमांक मान लीजिए जो भी है 5, 10, 9, जो भी रोल नंबर आपका है वो लिख देना है। ठीक है, और सबसे नीचे में क्या लिखना है? यहाँ पे दिनांक। क्या लिखना है? दिनांक। ठीक है, दिनांक लिखना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो दिनांक लिख लेते हैं। मान लीजिए आप लिख देते हैं कि 9 तारीख पहला महीना 2024। ठीक है, तो हमको बस इतना ही लिखना है और उसके बाद बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे कि हमको ये जो ब्लैंक पेज होता है ना, आप लोग का जो है लंबाई होता है इतना। परीक्षा में अगर एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपका पेज लंबा ही होता है। ठीक है, इतना जिस पेज पे आप लिखते हैं उस टाइप का नहीं होता है। परीक्षा में जो थोड़ा लंबा वाला पेज होता है, तो ठीक है, इसीलिए हम लंबा करके यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।